हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 30 सितंबर का करेंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जिलेंडिया का संबंध किससे है? यह महाद्वीप है और यह 8वां महाद्वीप है। इसका लोकेशन प्रशांत महासागर में हुआ है। प्रशांत महासागर में इसका लोकेशन है और खोज इसकी 2017 में हुई है। मैप जारी हुआ है तो उसमें 94% समुद्र के अंदर इसको दिखाया गया और 6% बाहर दिखाया गया, जिसपे कि कुछ देश और कुछ द्वीप शामिल हैं। यह जो जिलेंडिया है यह न्यूजीलैंड का भाग है। जिलेंडिया जो है ये न्यूजीलैंड का भाग है। सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक 40 रैंक है। इसको जारी करने वाली जो संस्था है WIPO है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। टॉप जो है देश आया वो है स्विट्जरलैंड। कुल देश 132 देश शामिल हैं और इसका अंतिम देश है अंगोला, यानी 132वां नंबर अंगोला का है। यह जो क्रम है WIP जो जारी किया है नवाचार सूचकांक 16वें क्रम का है। इसकी स्थापना 1967 में, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है WIPO का। थर्ड, 19वां हांगजो एशिया खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के सदस्य कौन है? अभी जो एशियाई खेल हो रहे हैं ये चीन के हांगजो सिटी में हो रहे हैं। यहाँ पे निशानेबाजी में 3 गोल्ड इंडिया को आए हैं। तो जो ये 10 मीटर एयर पिस्टल में है इसमें सरबजोत सिंह हैं, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल हैं। और जो पलक गुलिया हैं वो भी गोल्ड जीती हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में, और 50 मीटर राइफल में सबनील, ऐश्वर्य और अखिल जीते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी का रहा है? तो यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहला रैंक रहा है। सर्वाधिक यूनिवर्सिटी जो शामिल हुई हैं वो अमेरिका की हैं। इंडिया की शामिल जो हुई हैं वो 91 यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं, जिससे कि इंडिया 4th स्थान पे आ गया है। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? तो यह 29 सितंबर को मनाते हैं। पहली बार इसको सेलिब्रेट 2000 में किया गया था। और जो इस बार की इसकी थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। और जो विश्व रैबिज डे है उसको इसके 29 के एक दिन पहले 28 सितंबर को विश्व रैबिज डे मनाते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको जो जारी करने वाली संस्था है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और जो टॉप देश आया है वो स्विट्जरलैंड है। और इंडिया का रैंक इसमें 56 है और कुल देश इसमें 64 शामिल हुए हैं। तो इंडिया का रैंक है टैलेंट रैंकिंग में प्रतिभाशाली, विश्व प्रतिभाशाली रैंकिंग में इंडिया का रैंक है 56। और इसका 2022 में इंडिया का रैंक था 52। 2022 में इंडिया का रैंक 52 और इस बार बढ़ गया है 56 हो गया है। टॉप स्विट्जरलैंड है। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो यह ताइवान की है, जो कि चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाया गया है इसका नाम हाईपून, एक विशाल मछली है जो उड़ सकती है, उसी के नाम पर इसका नाम हाईकून रखा गया है। और ताइवान जो है वो फार्मूसा द्वीप पर स्थित है। तो हाईकून का अनावरण कौन सा देश किया है? तो ताइवान ने किया है। हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 कहाँ आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन रूस में हुआ है और इसको होस्ट करने वाला रूस और म्यांमार दोनों है। आयोजन तो रूस में हुआ है और जो होस्ट करेगा तो रूस के साथ साथ म्यांमार भी करेगा। और यह जो इसका उद्देश्य है आतंकवाद को रोकने के लिए ये आयोजन हुआ है और इसमें इंडिया भी भाग लिया है। इंडिया का जो राजपूताना रेजिमेंट है उसने भाग लिया है। तो यह कहाँ पे हो रहा है? आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास रूस में। चर्चा में रहा PET 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इसको खोज करने वाली PET 46 एंजाइम को खोज करने वाली किल यूनिवर्सिटी जर्मनी की है। और जो ये है इसका संबंध प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से है। PET का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथाइलिन टेराफ्लेट। यह जो PET 46 एंजाइम की खोज की है वो किल यूनिवर्सिटी जर्मनी में है, उसने खोज किया है। और यह संबंधित है प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से। हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है?
तो इनका उपनाम है हरित क्रांति के जनक। इनको कहा जाता है, यह भारत के हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। इनको फर्स्ट विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था और इनका जो निधन हो गया है वो 98 वर्ष में इनका निधन हो गया है। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में ई कैबिनेट यानी पेपरलेस कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला 4th राज्य कौन सा है? तो यह त्रिपुरा है। नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है त्रिपुरा। फर्स्ट है उत्तराखंड, सेकंड यूपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर त्रिपुरा। तो ई कैबिनेट अभी प्रारंभ करने वाला 4th राज्य हो गया है त्रिपुरा। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो यह उत्तराखंड के मसूरी में हुआ है। इसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, इस कार्टोग्राफी संग्रहालय का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। कार्टोग्राफी का संबंध मैपिंग से होता है। जो इसको बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं। तो इसका उद्घाटन जो हुआ है उत्तराखंड के मसूरी में हुआ है। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? नूर 3 ईरान ने लॉन्च किया है। और यहीं पूछ देगा नूरी, तो नूरी को साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था। नूर को ईरान, नूरी को साउथ कोरिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर में। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।